हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि किसी पौधे या किसी फसल की अच्छी ग्रोथ, उनकी विकास और अच्छी उत्पादन करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ये पोषक तत्व उन्हें कहाँ से मिलते हैं और किन किन पोषक तत्वों को अलग से देने की आवश्यकता होती है, ये सभी पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर किसी भी फसल या पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मुख्यतः 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम सभी पोषक तत्वों और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है नाइट्रोजन। दोस्तों, यह नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। यह पोषक तत्व मुख्य रूप से पौधों को हवा और मिट्टी के द्वारा मिलता है। यहाँ नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसी कारण से इसे हमें अलग से पौधों को देने की आवश्यकता होती है, जिसे हम यूरिया के रूप में मुख्यतः देते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के पौधे में क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन का मुख्य रूप से पौधों में प्रोटीन निर्माण का कार्य करना है। इसके अलावा पौधों की ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। दोस्तों, इसकी कमी से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है तथा पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, पौधे के लिए दूसरा मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस। दोस्तों, यह फास्फोरस मुख्य रूप से पौधों को भूमि से प्राप्त होता है और यहाँ पौधों को इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो केवल भूमि से ही इसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण से इसको अलग से पौधों को देने की आवश्यकता पड़ती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों डीएपी या एनपीके। दोस्तों, इन उर्वरकों के द्वारा पौधों को फास्फोरस दी जाती है। अब देखते हैं फास्फोरस का पौधों में क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों, फास्फोरस का पौधे में बहुत ही अहम भूमिका होती है। जड़ों की विकास, तनों की मजबूती और बीजों को बनाने में यहाँ सहायक होती है। अब बात करते हैं पोटेशियम तत्व की। तो दोस्तों, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद पोटेशियम तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इस तत्व की भी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे एमओपी या एनपीके या फिर अन्य कोई फर्टिलाइजर के जरिए इसकी पूर्ति पौधों को कराई जाती है। अब देखते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, यह पौधों में यह मेनली रोग और हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए पौधों को रोग प्रतिरोध क्षमता लाता है। साथ ही साथ यह दानों में चमक भी लाता है। दोस्तों, चौथा मुख्य पोषक तत्व है कैल्शियम। यह तत्व भी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। यह मुख्य रूप से दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण का कार्य करने में आवश्यक होती है। साथ ही साथ यह गोभी वर्गीय सब्जी और आलू और मूंगफली के लिए भी विशेष लाभकारी होता है। दोस्तों, इसकी कमी से पौधों की किनारों की पत्तियां मुड़ जाती हैं। साथ ही साथ पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। अब हमारा पांचवा मुख्य पोषक तत्व है दोस्तों मैग्नीशियम। यह पोषक तत्व अनाजों वाली फसलों के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यह पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन निर्माण में सहायक होता है। यह चारे वाले फसलों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसके कमी से पौधों की पत्तियां छोटे होने लगती है और ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं सल्फर तत्व की। दोस्तों, यह मुख्य पोषक तत्वों में से एक है और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए यहाँ पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। यह मुख्य रूप से तिलहनी फसलों वाले फसलों में उनमें तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। दोस्तों, हमारे 7वें नंबर का पोषक तत्व है जिंक। दोस्तों, यहाँ पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यहाँ पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस स्थान पर लगातार खेती करने से उनमें जिंक की कमी होने से उन्हें अलग से कई बार देना पड़ता है और इसके कमी से पौधों की पत्तियां मध्य में सफेद धब्बे दिखाई देने लगती है और इसके कमी से धान की फसल में कई बार खैरा रोग भी हो जाता है। दोस्तों, हमारे 8वें नंबर का पोषक तत्व है बोरान। इसकी कमी से बहुत सारी समस्या फसलों में आते हैं, जैसे बोरान की कमी से फल फटना शुरू हो जाते हैं, पौधों में फूल और फल कम लगते हैं। दोस्तों, इसकी कमी से खेतों में बोरेक्स का छिड़काव करना उचित रहता है। दोस्तों, इन सब के अलावा पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकिल। दोस्तों, इन पोषक तत्वों को बाहर से और पौधों को देने की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे स्वयं ही मिट्टी से, हवा से या जल के द्वारा इन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी पौधे के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जिससे किसी भी पौधे या फसल की अच्छी ग्रोथ होती है, उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और उसकी कमी से पौधों में बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है। तो दोस्तों, आप भी किसी पौधे में इस तत्व की कमी के लक्षण जानकर उनका ट्रीटमेंट आप सही समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू।